मोटिव है I1 और I2 को डिटरमाइन करना है। अब देखो कैसे डिटरमाइन करेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है ये रेफरेंस नोड, ठीक है, मतलब यहाँ का वोल्टेज कितना है, 0, ग्राउंडेड किया हुआ है, ऑलरेडी 0 है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, नोड को असाइन करेंगे जब इस टाइप की प्रॉब्लम हो, और वो भी बोले ये किससे हेल्प से करना है, विद द हेल्प ऑफ KCL से, सॉरी विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस से। तो नोडल एनालिसिस मतलब KCL करना है, नहीं। चलिए ये बताइए पहले तो नोड एक ये है V1, इसको नाम दे दिया, इसको V2, और यहाँ का ग्राउंडेड है तो दैट वाज 0, तो यहाँ का वोल्टेज भी 0, यहाँ का भी वोल्टेज 0, ठीक है, यहाँ का कोई डाउट नहीं, क्योंकि कहीं वायर है ना सिर्फ, और तो हम उस वायर को आइडियल लेके चलते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक का 0, तो जो वोल्टेज यहाँ का होगा वही वोल्टेज यहाँ का भी होगा। क्लियर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें I1 दे रखा है, इसमें I2 तो दे रखा है, सॉरी I3, इसमें I4 असाइन कर देते हैं सब में। चलो KCL अप्लाई करते हैं नोड 1 पे। KCL एट नोड 1 पे KCL अप्लाई किया। देखिए इनकमिंग करंट I1, I3 और सॉरी ये तीनों के तीनों क्या है, आउटगोइंग करंट है ना, इनकमिंग तो ये भी नहीं है। इस पॉइंट पे बात करें तो सभी के सभी क्या है, आउटगोइंग है। तो I1 प्लस I3 प्लस I4 दिस भी इक्वल टू 0, ठीक है। I3 को लिखना है तो क्या लिखें, V1 माइनस यहाँ का वोल्टेज कितना है, 0, देखो ये क्या है 0 वोल्ट, तो V1 माइनस 0 डिवाइड बाई, देखो V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 10, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसमें देखो वोल्टेज है, और इसमें करंट कहाँ से लीव करे, माइनस टर्मिनल से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा -24 प्लस ये तो हो गया I3। I1 के बारे में क्या है, V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 40 प्लस I4 के बारे में क्या है, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 20 दिस भी इक्वल टू 0, नहीं, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 20, सिंपली क्या कर दो, यहाँ पे पूरे सिस्टम में 40 से क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो कितना हो जाएगा 4V1 माइनस 96, ये हो जाएगा V1, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2V2 दिस भी इक्वल टू 0, ये एलसीएम लेके देख लो, 4 प्लस 1 ये हो जाएगा 7V1 माइनस 2V2 दिस भी इक्वल टू 96, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एक बार फिर से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके देख लेना जो भी है, क्योंकि अगर यही मिस्टेक हो गई तो आगे तो चल के मिस्टेक होती है मोस्टली इन सब इस टाइप की प्रॉब्लम में, जो बड़े थोड़ा लेंदी होता है, तो उसमें कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू इधर उधर हो गई तो फिर क्वेश्चन को पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार 2 लाइन लिखने के बाद एक बार रीचेक जरूर कर लिया करो, ठीक है। फिर अब आते हैं नोड 2 पे, तो KCL अप्लाई कर दें। KCL एट नोड 2, जब नोड 2 की बात कर रहे हैं तो I4, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे इनकमिंग करंट कौन कौन से, I4 5 एम्पियर और आउटगोइंग 2 I2, तो I4 प्लस 5 दिस भी इक्वल टू I2। I4 की वैल्यू क्या है, V1 माइनस V2 बाई 20 प्लस 5 MP, और I2 की वैल्यू कितनी है, I2 की वैल्यू कितनी है, V2 माइनस 0 डिवाइड बाई 50, ठीक है। V2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, V2 माइनस 0 डिवाइड बाई 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा 50। चलिए अब क्या करो, कुछ नहीं, एलसीएम लेना है, तो V1 माइनस V2 प्लस ये 100 डिवाइड बाई 20 दिस भी इक्वल टू V2 बाई 50, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 2 का यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू V1 माइनस 5 इंटू V2 प्लस 500 दिस भी इक्वल टू 2V2, ठीक है। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 5V1 और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 7V2 दिस भी इक्वल टू माइनस 500, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको V1 V2 मिल जाए तो बात बन जाएगी, तो किसी एक को एलिमिनेट कर दो। किसको एलिमिनेट करना ज़्यादा इजी है, यहाँ से V2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, 7V1 माइनस 96 डिवाइड बाई 2, इस इक्वेशन से V2 इसमें पुट कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है, तो 5V1 माइनस 7 बाई 2 इंटू 7V1
माइनस 96, दिस इक्वल टू माइनस 500। ठीक है, 2 से सब में मल्टीप्लिकेशन कर दें, 10v1, देखो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन माइनस 49v1 प्लस 7 इंटू 96, दिस इक्वल टू माइनस 1000। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे, ये माइनस 39v1 दिस इक्वल टू माइनस 1000 प्लस ये माइनस में जाएगा माइनस 7 इंटू 96, तो v1 की वैल्यू ये कितना हो जाएगा 1000 प्लस विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर डिटरमाइन करते हैं, नहीं तो ये हो जाएगा 7 इंटू 96, तो ये हो गया 672 डिवाइड बाई 39। ठीक है, प्लस 1000, ये हो गया दैट इज़ 1672 डिवाइड बाई 39। ठीक है, तो 1672 डिवाइड बाई 39, ये हो गया 40, दैट इज़ 42.8717। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, अगर I1 डिटरमाइन करना है तो क्या हो जाएगा 428,717 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 42.8717 डिवाइडेड बाई 40, दैट इज़ 1 पॉइंट समथिंग 1.07179 एम्पियर। तो ये हो गया I1। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, I2 को डिटरमाइन करना। देखिए I1 हमको मिल गया, दैट इज़ कितना है 1.07179 एम्पियर। ठीक है, चलिए I2 कैसे डिटरमाइन करेंगे। I2 के लिए हमको क्या चाहिए, अगर V2 मिल जाए तो V2 डिवाइड बाई क्या करते हैं 30 प्लस 20 50 कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा हमारा। तो चलिए V1 हमको मिल चुका है। V2 को डिटरमाइन करने के लिए किसी में वैल्यू पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, चाहे यहाँ से जो इक्वेशन बन रहा था यहाँ पे पुट कर दो। तो चलो हम लोग इसी में पुट कर देते हैं। ठीक है, यहीं से देखो क्या V2 है, तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 इंटू V1 कितना है 42.8717। कोशिश किया करिए अगर पॉइंट में आ रहा है तो कम से कम 4 तक जाए, 4 पॉइंट तक ले जाएं उसको खींच के। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा माइनस 96 डिवाइड बाई कितना है 2। तो चलिए ये जो भी वैल्यू आई है उसमें किससे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये है 42.8717 इंटू 7, तो यह 300 माइनस 96 कर दो, तो यार 204.1019 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 204.1019 डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो यार है 1.05095। तो ये V2 हो गया। हमको V2 तो नहीं चाहिए, हमको चाहिए I2। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी V2 डिवाइड बाई 1.05095 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 50। ठीक है, डिवाइड बाई 50, तो ये हो जाएगा 2.0410 एम्पियर। ठीक है, तो I2 की वैल्यू, तो I2 हमारा मिल गया फाइनली 2.0410 एम्पियर। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार रीचेक जरूर कर लेना जब भी क्वेश्चन करो, वैसे आंसर गलत होने के चांसेस कम ही होते हैं, लेकिन फिर भी मिस्टेक हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, प्रोसीजर यही फॉलो करना है। ठीक है, बनाओ जल्दी से करना। अब हमारा मोटिव में वी नॉट को डिटरमाइन करना है, और यहाँ पे क्या दिखा ग्राउंडेड दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले असाइन करेंगे हम लोग, नहीं वोल्टेज असाइन करेंगे। ठीक है, ये V1 है, ये V2 है, दो नोड है, उन दोनों नोड के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज हमने असाइन कर दिया। नेक्स्ट टारगेट फिर वही, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3 या I0 मान लो। ठीक है, और इसमें I4। चाहो तो डायरेक्ट पहले करंट लिख लो, I1 I2 I3 I4 जो भी है। I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है V1 माइनस 0, ग्राउंडेड है, दैट्स वाई 0 वोल्टेज। ठीक है, तो V1 माइनस 0
करंट यहाँ से लीव करेगी तो दैट्स -40 डिवाइड बाई 1 ओम। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। I0 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, दैट इज V2 माइनस 0। देखो यहाँ पे V2 किसके करस्पॉन्डिंग हो जाए, सीधे सीधे लिख सकते तो V0, नहीं, देखो हमने क्या बताया था, V2 माइनस 0, V2 माइनस 0 दिस इक्वल टू कौन सा साइन पहले आ रहा है, V0, तो V0, तो इसका मतलब V2 V0 के क्या है, बराबर है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे V0 लिख दो एक, ठीक है। तो यहाँ पे V0 ज़्यादा सही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, एक स्टेप बचेगा, ठीक है। चलो तो I0 की वैल्यू V0 बाई 4, V0 माइनस 0 डिवाइड बाई 4, ठीक है। फिर नेक्स्ट टारगेट I4 क्या हो जाएगा, I4 की वैल्यू V0 माइनस 0 किस टर्म से लीव कर रही है, पॉजिटिव टर्म से, दैट इज पॉजिटिव 20, ठीक है, डिवाइड बाई 8, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। चलिए KCL अप्लाई करते हैं किस पे, नोड 1 पे। KCL अप्लाई करते हैं एट नोड 1, I1 प्लस I2 प्लस 5 एम्पियर दिस इक्वल टू 0, V1 माइनस I2 की वैल्यू V1 माइनस V0 दिस इक्वल टू 0, 2V1 माइनस दिस इक्वल टू 0, ठीक है। दिस वन 3V1 माइनस V0 दिस इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 70, इक्वेशन नंबर 1। एक बार रीचेक जरूर कर लेना, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है। तो चलो इसके करस्पॉन्डिंग हो गया। अब इस नोड पे आते हैं, तो KCL एट नोड 2 पे क्या हो जाएगा, I2 प्लस 5 एम्पियर दिस इक्वल टू I0 प्लस I4। I2 की वैल्यू कितनी है, V1 माइनस V0 डिवाइड बाई 2 दिस इक्वल टू 5, सॉरी प्लस 5 दिस इक्वल टू I0 की वैल्यू कितनी है, V0 बाई 4, और I4 की वैल्यू है V0 माइनस 20 डिवाइड बाई 8, ठीक है। 8 से मल्टीप्लिकेशन कर दो सब में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4V1 माइनस 4V0 प्लस यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 40 दिस इक्वल टू 2V0 प्लस V0 माइनस 20, ठीक है। चलो 4V1 ये कितना हो जाएगा माइनस 7V0 दिस इक्वल टू माइनस 20, तो 7V0 माइनस 4V1, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे, ठीक है। V1 दिस इक्वल टू 70 प्लस V0 डिवाइड बाई 3, ये वैल्यू 7V0 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 दिस इक्वल टू 20, 3 का इसमें मल्टीप्लिकेशन 21 V0 माइनस 280 माइनस 4V0 दिस इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 3 6, दिस वन और दिस वन, ये कितना हो जाएगा 17V0 दिस इक्वल टू 280 प्लस 60 कितना हो जाएगा 340, तो V0 की वैल्यू 340 डिवाइडेड बाई 17, देखते हैं कितना आता है, 340 डिवाइड बाई 17, अरे 20 आ रहा है। V0 की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 20 वोल्ट आ गई। ये तो डिटरमाइन करना था, बना। देखिए हमारा टारगेट है I0 को डिटरमाइन करना है, ठीक है, इसमें करंट डिटरमाइन करना है, और विद द हेल्प ऑफ नोडल एनालिसिस। और तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, पहले जितने भी नोड हैं उनको क्या कर दो, असाइन कर दो, ठीक है। V1 V2 V3, चूँकि यहाँ का ऑलरेडी वोल्टेज क्या रखा है, देखो ग्राउंडेड दे रखा है, मतलब इसका वोल्टेज कितना है 0 वोल्टेज, नहीं तो किसी एक को क्या करते, ग्राउंडेड करते, रेफरेंस लेते, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग। चलिए, और करंट इसमें दे रखी है, इसमें भी दे रखी है, इसमें भी दे रखी है, इसमें मान लो I1, इसमें मान लो I2, और इसमें मान लो I3, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। चलिए I1 I2 जितने भी हैं सब लिख लो पहले।
आई नॉट की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग है, V1 माइनस जीरो डिवाइड बाई 8। तो I1 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, V1 माइनस जीरो डिवाइड बाई 8, ठीक है। I2 लिखना हो, सॉरी ये तो I1 नहीं I नॉट है ना, I नॉट, ठीक है, I नॉट पे ही फोकस करना है, मतलब हमको किसी तरह V1 मिल जाए। I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, I1 इज इक्वल टू V2 माइनस जीरो, V2 माइनस जीरो डिवाइड बाई 2, ठीक है। I3 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, दैट इज V3 माइनस जीरो डिवाइड बाई 4। I2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, V1 माइनस V3 डिवाइड बाई 1 ओम, ठीक है। अब एक बार KCL यहाँ पे लगा दो, एक बार यहाँ पे लगा दो, और एक बार जरूरत पड़ी तो यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ KCL एट नोड 1 पे अगर हम KCL अप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, I2 प्लस 0 प्लस 4 दिस इक्वल टू 0। I2 की वैल्यू कितनी है, V1 माइनस V3 डिवाइड बाई 1, और I नॉट की वैल्यू V1 डिवाइड बाई 8 प्लस 4 दिस इक्वल टू 0। 8 से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 8V1 माइनस 8V3 प्लस V1 प्लस 32 दिस इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9V1 माइनस 8V3 दिस इक्वल टू माइनस 32, इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दो। यहाँ से यहाँ पे KCL एट नोड 2 पे KCL अप्लाई करेंगे, 4 एम्पियर दिस इक्वल टू, देखो 4 एम्पियर दिस इक्वल टू I1 प्लस 2I नॉट, तो 4 दिस इक्वल टू I1 प्लस 2I नॉट। अच्छा वैल्यू पुट कर देते हैं, I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, V2 बाई 0, सॉरी V2 माइनस 0 बाई 2 प्लस 2 टाइम्स I नॉट की वैल्यू किसके करते हैं, V1 बाई 8, तो ये 1/4 हो गया। तो 4 दिस इक्वल टू, अब क्या कर दो, चाहे 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 4/2, तो यहाँ पे 2V2 प्लस V1, तो V1 प्लस 2V2 दिस इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। लास्ट वन, अब यहाँ पे 2I नॉट दिस इक्वल टू, देखो एट नोड KCL अप्लाई कर दिया, नोड 3 2I नॉट दिस इक्वल टू 2I नॉट प्लस I2 दिस इक्वल टू I3, तो 2 इंटू I नॉट की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, V1 बाई 8 एंड I2 V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 1 दिस इक्वल टू V3 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, I3 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, V3 बाई 4, तो यहाँ पे 4 हो गया, 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो V1 प्लस 4V1 माइनस 4V3 दिस इक्वल टू V3, तो ये देखिए 5V1 दिस इक्वल टू 5V3, तो V1 और V3 क्या हो गए, सेम, V1 V3 क्या हो गया, सेम, यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे। दूसरी चीज़, अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे कहीं पुट कर दो, इसमें पुट कर, अच्छा हमको V1 चाहिए ना, तो वो वैल्यू ला के यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो 9V1 माइनस 8V1 दिस इक्वल टू माइनस 32, तो V1 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 32, ठीक है। तो ये बताइए I नॉट कितना हो जाएगा, V1 बाई 8 है, तो माइनस 32 डिवाइड बाई 8 दिस इक्वल टू माइनस 4 एम्पियर, तो माइनस 4 एम्पियर इज द राइट आंसर, ठीक है, बना लो। तो I नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 4 एम्पियर, बना लो।